नमस्कार छात्रों, कल आप कैसे थे? आज आप कैसे हैं? और आने वाले कल में आप कैसे होंगे? आप कहेंगे आज मैडम हमें ऐसे क्यों पूछ रही है? इन प्रश्नों के उत्तर से यह पता चलेगा कि छात्र अलग अलग समय में कैसे थे। समय यानी काल। हम जो भी वाक्य बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन वाक्यों की क्रिया किस काल में घटित हुई है, इस बात का पता चलता है, उसे ही काल कहते हैं। हिंदी में मुख्य 3 काल हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आगे हम इन तीनों कालों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी आज। जिन वाक्यों से हमें मालूम होता है कि क्रिया अभी शुरू है या अभी पूरी हो गई है, क्रिया के उस रूप को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। जिन वाक्यों से हमें वर्तमान समय में वाक्य की क्रिया अपूर्ण है या पूर्ण हुई है, इस बात का पता नहीं चलता, उन क्रियाओं को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने की क्रिया अपूर्ण है या खाना खाने की क्रिया पूर्ण हुई है, इस बात का पता इस वाक्य से नहीं होता है, इसलिए यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों की क्रियाओं में ता, ती, ते प्रत्यय लगाया जाता है। सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में वर्तमान काल की क्रिया जैसे हूँ, है, हैं सहायक क्रिया के रूप में लगती है। अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान समय में जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण होने का बोध कराती है, वह क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल कहलाती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। इस वाक्य से हमें खाना खाने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, इसका बोध होता है। अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य पहचानने के लिए वाक्य में रहा, रही, रहे ये मुख्य क्रियाएं होती हैं। वाक्य के अंत में होना का वर्तमानकालीन रूप हूँ, हो, है, हैं सहायक क्रिया के रूप में आता है। पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान समय में ही वाक्य की क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मेरा भोजन हुआ है अथवा मेरा खाना खाना हो गया है। वाक्य के अंत में होना क्रिया का वर्तमानकालीन रूप है, हैं होता है। भूतकाल। जो क्रिया बीते हुए समय में हुई है, इसका बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं: एक सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल। भूतकाल में ही क्रिया अभी अभी पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे मैंने खाना खाया या मैंने भोजन किया। सामान्य भूतकाल के वाक्य पहचानने के लिए आसान है। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे होना क्रिया के भूतकालीन रूप नहीं होते। अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में ही क्रिया अपूर्ण होने का बोध होता है, क्रिया पूर्ण नहीं हुई इसका बोध होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था। पहचानने के लिए अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में रहा, रही, रहे ये शब्द अपूर्ण होने का बोध कराते हैं। वाक्यों के अंत में होना क्रिया के भूतकालीन रूप था, थी, थे ये आते हैं। अपूर्ण भूतकाल में और एक प्रकार से वाक्य बनते हैं,
इसमें मुख्य क्रिया में ता, ती, ते प्रत्यय जुड़कर क्रिया बनती है और क्रिया अपूर्ण होने का बोध कराती है। जैसे मैं खाना खाता था। इन वाक्यों के अंत में भी होना का भूतकालीन रूप था, थी, थे आता है। पूर्ण भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में ही पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था। वाक्य पहचानने के लिए वाक्य के अंत में होना क्रिया का रूप था, थी, थे होता है। भविष्यकाल। जो क्रिया आने वाले समय में यानी भविष्यकाल में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसके भी 3 प्रकार हैं: सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल। जो क्रिया आने वाले समय में होगी लेकिन वह अपूर्ण या पूर्ण होने का बोध नहीं होता, ऐसी क्रियाएं सामान्य भविष्यकाल की होती है। जैसे मैं खाना खाऊंगा। पहचानने के लिए वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है उसमें गा, गी, गे प्रत्यय जुड़कर क्रिया बनती है। ज्यादातर हम सामान्य भविष्यकाल के ही वाक्यों का उपयोग व्यवहार में करते हैं। अपूर्ण भविष्यकाल। जो क्रिया आने वाले समय में अपूर्ण होगी, पूर्ण नहीं हुई होगी ऐसा बोध होता है उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा होगा, यानी भविष्यकाल में खाना खाने की मेरी क्रिया अपूर्ण होगी, पूर्ण नहीं हुई होगी। पहचानने के लिए वाक्य में रहा, रही, रहे का उपयोग होता है और वाक्य के अंत में होना के रूप में गा, गी, गे प्रत्यय जुड़कर क्रियाएं बनती हैं। पूर्ण भविष्यकाल। आने वाले समय में क्रिया पूर्ण होने का बोध कराने वाली क्रियाओं को पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका होगा, यानी भविष्यकाल में मेरी खाना खाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। पहचानने के लिए वाक्य में चुका, चुकी, चुके इन शब्दों का प्रयोग होता है। इससे हमें क्रियाओं के हो चुकी होने का बोध होता है। वाक्य के अंत में होना के भविष्यकालीन रूप में गा, गी, गे प्रत्यय जुड़कर क्रियाओं का रूप बनता है। मैंने आपको एक एक काल उदाहरणों के साथ समझाया है। फिर भी आप खुद अलग अलग कालों के उप प्रकारों के वाक्य बना सके, इस हेतु मैंने हर एक काल के प्रकारों की सारणी यानी तख्ते बनाए हैं। उन्हें ध्यान से पढ़िए। उसमें मैंने केवल एक ही क्रिया खेलना ली है जो आपको बहुत पसंद है। उसमें भी ज़्यादातर आपको क्रिकेट खेल पसंद है, इसलिए एक ही वाक्य प्रत्येक काल में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा एक वचन, बहुवचन में वाक्य कैसे बनते हैं नमूने के तौर पर आगे दिए हैं। उन्हें ध्यान से पढ़िए। नमूने के तौर पर मैं आपको सामान्य वर्तमान काल का तख्ता यानी सारणी पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले यह जान ले, प्रथम पुरुष यानी हम खुद के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं, हम। द्वितीय पुरुष यानी हमसे बात करने वाली दूसरी व्यक्ति, तू, आप, तुम। तृतीय पुरुष यानी हम दोनों तीसरी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वह, वे। इस सारणी में स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी वाक्य भी हैं और एक वचन और बहुवचन के भी वाक्य हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हम क्रिकेट खेलते हैं। मैं क्रिकेट खेलती हूँ। हम क्रिकेट खेलती हैं। तू क्रिकेट खेलता है। तुम क्रिकेट खेलते हो। तू क्रिकेट खेलती है। तुम क्रिकेट खेलती हो।
आप क्रिकेट खेलते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं। आप क्रिकेट खेलती हैं। आप क्रिकेट खेलती हैं। वह क्रिकेट खेलता है। वे क्रिकेट खेलते हैं। वह क्रिकेट खेलती हैं। वे क्रिकेट खेलती हैं। यहाँ एक खाली तख्ता दिया है, उसे देखकर अपनी कॉपी में बनाइए। हर एक काल के प्रकार के लिए ऐसा तख्ता बनाइए और अपने पसंद की कोई एक क्रिया चुनकर अपनी कॉपी में 9 प्रकारों के तख्ते बनाकर व्याकरण काल का उपक्रम बनाइए। ये काल आपको हमेशा के लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।